से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सेकंड T20 इंटरनेशनल जारी था, पाकिस्तान को जो उसमें शिकस्त हो चुकी है और पाकिस्तान इस सीरीज को अब 2-0 से जो है वो हार चुका है। बेकार किस्म की पाकिस्तान की तरफ से जो है बैटिंग देखने को मिली है। बिल्कुल पाकिस्तान ने जो टुक टुक अप्रोच है वो पाकिस्तान ने अपनाए रखी। बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट जो पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखने को मिली है। जिस तरह से पाकिस्तान शुरू में आकर अटैक पाकिस्तान को करना चाहिए था, रिजवान जो क्रीज के ऊपर सो गए तो बस फिर सोए रहे, उठने का नाम उन्होंने नहीं लिया। बाबर साहब जो है पहले विकेट देकर चले गए। उस्मान खान ने जो थोड़ी बहुत जो है बेहतर आकर जो है वो हिटिंग की, कुछ मैच को बनाया, लेकिन स्पेंसर जॉनसन को हिटिंग करने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा मैच में और डीप जाना चाहिए था, लेकिन पहले ही पाकिस्तान ने जो अपने हाथ उठा दिए। दाऊद साहब, ऐसा लग रहा है जैसे इस T20 टीम से बिल्कुल बैटिंग नहीं होती है और जो सिलेक्शन कमेटी आई हुई है उनको बैटिंग के हवाले से सोचना पड़ेगा। बैटिंग के हवाले से कुछ नाम इस टीम में शामिल करने पड़ेंगे। ये रिजवान ने तो आज बेड़ा गर्क ही कर दिया बैटिंग में आगे, क्या कहेंगे? देखिए, उस टाइम हम वही बात कर रहे थे कि जब उस्मान खान और इरफान खान खेल रहे थे, स्पेंसर जॉनसन के ओवर में आपको अटैक करने की जरूरत नहीं थी। अभी इनके पास ऐसे ओवर पड़े हुए थे कि आप उनके ऊपर अटैक कर सकते थे, और वहां पे फिर आकर अब्बास आफरीदी ने भी वही गलती की। अच्छे खासे बैटिंग कर लेते हैं, हमने देखा है बैटिंग करते हैं, लेकिन उनकी भी वही गलती कि स्पेंसर जॉनसन एक ही बॉलर था ऑस्ट्रेलिया के पास और आप उसी के ऊपर मारे जा रहे हो। थोड़ा तो नियाजी को चांस दो। उसको 5 विकेट दे दिया यार स्पेंसर जॉनसन को। बाकी देखो, मिड में मैं और आप जुड़े हुए थे, उस टाइम में दोनों ओपनर्स आ गए थे। जब हम उस टाइम भी बात कर रहे थे कि इन्होंने देखा कि जब 150 के अंडर टारगेट है और बाबर इधर खुद ओपनिंग करने के लिए आ गए। यार कमाल है यार, आप दो साइफुद्दीन फरहान को भेजो, वहीं पे इन्होंने जो नियत अपनी खराब की ना, कॉन्फिडेंस ही लो कर दिया साहब। इन्होंने अपनी नियत खराब की और उसके बाद वही हुआ जो होना था। रिजवान साहब ने जो सही कसूरवार है आज की हार के, वो रिजवान है यार। 26 गेंदें खेल गए वो यार, कमाल करके भाई। पहले 9 ओवर्स में पाकिस्तान की एक बाउंड्री भी नहीं भाईजान। 9 ओवर के अंदर आपको स्कोर था, उनका 3 ओवरों में स्कोर था। 40 स्कोर बनाया हुआ था आपने 9 ओवरों में। 3 ओवरों में उनका 48 था, आपने 40 9 ओवरों में बनाया हुआ था। दूसरी पहले 9 ओवरों में ओ भाई, आपके 9 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं थी। दूसरा, रिजवान ने 25 गेंदों पे 12 रन बनाया हुआ था। वो तो एक, चलो 24 गेंदों पे एक उनका चौका लग गया और उसके बाद वो आउट हो गए, तो चलो फिर भी वो कुछ गुजारा बेहतर कर गए। वरना तो आप देखो कि 26 गेंदें भाई साहब ने खेल ली, ओपनिंग करने के लिए आए हुए हैं और 26 गेंदें खेली। भाई कप्तान हो आप यार, किस तरह से आप ये सेल्फिश वाली नॉक्स खेल रहे हो कि बस मेरी एवरेज बेहतर हो जाए, मेरे थोड़े बहुत रन बन जाए। यार आप T20 को समझिए कि T20 क्रिकेट कहां पे जा रही है। ऑस्ट्रेलिया को देखिए कैसे खेल रहे हैं। कल मैच हमने देखा इंडिया साउथ अफ्रीका का, आप आज का ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देख लो। दोनों ओपनर्स ने 3 ओवर में किस तरह की बैटिंग, इंग्लैंड की आप अप्रोच देखो किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। हार ही गए ना, इतनी डरपोक अप्रोच अपनाने की क्या जरूरत थी? एक टाइम पर तो रिजवान और उस्मान दोनों ने कसम खा ली थी कि हम एक शॉट भी नहीं मारेंगे। एक हाथ से रिजवान टुक करके सिंगल लेता था, एक हाथ से उस्मान टुक करके सिंगल लेता था। चलो बाद में उसने किसी तरह डिंगी मिंगी शॉटें मार के उस्मान ने रिकवरी करा दी आपको, मैच के अंदर भी वो आपको ले आया, सब चीजें होगी, लेकिन बाद में मैच अवेयरनेस ही 0 है। मतलब वही काम वो कर रहे हो जो इंडिया में किया था वो वर्ल्ड कप में, जब आपको याद है बुमराह को विकेट दी थी। और भाई इसका ओवर गुजार लो, पीछे स्टोइनिस पड़ा हुआ है आपके पास, पीछे सारे फारिग बॉलर आपके पास पड़े हुए हैं, पीछे आप मारोगे, इसका ओवर तो गुजारो। ओवर ही नहीं गुजारने पर। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इरफान खान, नियाजी और उस्मान खान दोनों की भरपूर तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस डेड रबर मैच में जहां पर आप ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे, जब 9 ओवर में आपने एक बाउंड्री भी नहीं मारी है। रिजवान बिल्कुल ही लेट चुके हैं, आपका टॉप ऑर्डर बाबर आजम बिल्कुल ही रन नहीं बना रहे इंपॉर्टेंट मैचेस में। वहां पर आकर दोनों ने आपको रेस्क्यू किया। पहले अपनी मेडन 12 मैचेस की पहली 50 जो है वो उस्मान खान ने ऑस्ट्रेलिया में बनाई अपनी। फिर उसके बाद वही बात है कि गेम अवेयरनेस की कमी है, ओवर पड़े रहते। आप सिचुएशन देखो, सारे ढीले बॉलर हैं उनके पास, सिर्फ एक बॉलर था स्पेंसर जॉनसन, आपने मिला के उसको पूरी की पूरी पंजा उसको दिया। जरूरत नहीं थी 2 विकेट देने की, अब्बास आफरीदी भी देके चले गए उसको। फिर इरफान खान, नियाजी उन्होंने चार्ज लिया, लेकिन ऐसा लगा कि शायद नियाजी ने बहुत लेट चार्ज लिया, उसके पास कुछ था ही नहीं। फिर एक बंदा उसके साथ खड़ा हुआ था, दूसरा कुछ भी नहीं था। मानी बेटा कह रहे थे अब्बास को ड्रॉप करे, रियली मिस जानदाद एंड फखर। देखें अब्बास ने तो बॉलिंग अच्छी की है, अलबत्ता जानदाद और फखर और जमाल भाई इन लोगों को जानदाद को ना खिलाना भी एक बहुत बड़ी ब्लंडर है। देखो मैं मिड में भी ये बात कर रहा था कि आपने ना जो 5 बॉलर खिलाए हैं ना, 5 बॉलर आपके जो खेल रहे हैं आखिरी के, शाहीन, नसीम, अब्बास, सुफियान मुकीम और हारिस रऊफ। देखो T20 में आपको ऑलराउंडर्स के साथ जाना पड़ता है। अगर आप ये समझ रहे हो ना कि शाहीन ने अगर हिट मार दिए, अब्बास ने मार दिए और क्या नाम है नसीम ने मार दिए, ये ऑलराउंडर्स हम इनको नहीं बोलते। ऑलराउंडर्स आमिर जमाल है, ऑलराउंडर्स जानदाद खान है,
ऑलराउंडर्स वो हैं, जैसे पहले आपके पास शादाब या नवाज हुआ करते थे, वो लोग ऑलराउंडर ये तो जबरदस्ती क्या ऑलराउंडर ये है। बोलर्स हैं एक्चुअली, लेकिन ठीक है 2-4 अगर हिट मार देती है तो ये बोनस है आपके लिए। इनको आप बोनस बोला करो, इनको आप बेनिफिट बोला करो कि यार चलो है। नहीं, वाइस कैप्टन आपके किस काम के हैं? आगा यार, आगा साहब जो है वो इतने रन या आगा- पीएसएल में रन, आपका जो T20 वो हो रही थी यार, उसमें मैं आगा के बारे में बॉल ही नजर आता हूं आगा आगा ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बना के दे सकते। आगा आपके टेस्ट के 6 इनिंग्स खेली, 3 टेस्ट मैचेस, 0 परफॉर्मेंसेस, एक मैच में 40-50 रन बना के, वरना 0 परफॉर्मेंसेस, बल्ला नहीं हिलता। ये ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज, आगा आप पाकिस्तान आओगे वो आपको रन बना के देंगे। आगा ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में डरते हैं वो, बल्ला जैसे आज भी वो घबरा के बैट पहले रखे होते हैं, बस मुझे बॉल ना लग जाए। टेस्ट में भी वो यही करते थे, बॉल कीपर के हाथ में होती थी, फिर वो अपना बल्ला घुमाते थे। आगा टेस्ट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, पाकिस्तान में वाइड बॉल में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो बिल्कुल ही क्लूलेस नजर आते हैं, बिल्कुल आगा क्लूलेस। ये वो आप कह रहे हैं आपका वाइस कैप्टन क्या कर रहा है, वही आपको बता रहे हैं वाइस कि भाई क्या कैप्टन कर रहा है। साहब ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल बाबा जी का ठुल्लू, बिल्कुल बाकी clueless। यार देखो दाऊद, हम तंग आ चुके हैं बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी से, मतलब हमारा सर दुख चुका है बोल बोल कर। ये इतने ढीठ है ना, यहाँ पर आकर इतने ढीठ है कि इस पॉइंट से ये हटते ही नहीं है। इन्होंने अपनी ये ढिठाई को बरकरार रखा हुआ है। मतलब कि जो छोटा मैच था उसमें यंगस्टर आके ओपनिंग करेगा 7 ओवर में, और जो बड़ा मैच है वहां पर सीनियर आके ओपनिंग और करेगा। जो- ये क्या चल रहा है यार? पावर प्ले में 30 रन बनाकर क्या एक्सपेक्ट करें? और अली साहब, हसीबुल्लाह जो कॉम्पिटिटर है, हसीबुल्लाह कॉम्पिटिटर, वो 7 ओवर के मैच में तो आ गए थे, हाँ। आज किधर थे? हाँ। और दूसरा कॉम्पिटिटर जो हारिस लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में तगड़ा खेल सकता है, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात देखो, आपने T20 में कसूरवार आपने कहा जी हम हारे, मोहम्मद आमिर भी बाहर हो गए, इमाद वसीम भी बाहर हो गए, शादाब खान भी बाहर हो गए, फखर जमान को भी बाहर कर दिया, इफ्तिखार को भी बाहर कर दिया, नवाज को भी बाहर कर दिया, शादाब भी बाहर हो गए, सारे बाहर हो गए। एक नई कुछ टूटता जो है ना, कि जो लोहे का बना है, वो है ओपनिंग जोड़ी। हालांकि अगर आप ओपनिंग जोड़ी एक ऐसी एक थोड़ा मुस्तरद हो गई सा है। दिमाग बेहतर चलाते ना, अगर ये सिलेक्शन कमेटी जो आई हुई है इस सीरीज के लिए, तो फिल फोर साइम यूब को डाल देना चाहिए, हाँ, क्योंकि उसका बैट बिल्कुल, चल रहा था। जब वो बड़े बॉलर्स को हाँ, मार रहा था तो करंटली उसको यूज कर। बिल्कुल। अच्छा, जब नहीं चल रहा होता ना उसका हाँ, बैट साइम यूब का, खिला ही जाते हैं, हाँ, खिला ही जाते हैं उस गरीब को, पता नहीं फिर क्या उसको घुसा के रखते हैं जब तक वो उसका कुछ हो ना जाए। और जब उसका बैट चल रहा है तो उसको निकाल के बाहर पाकिस्तान भेज दिया, तू जा भाई। रिजवान ने 26 गेंदें खेली हैं, अब आपके न्याजी ने 28 गेंदें खेली, उसका आप रन देखो किधर है। अगर उस्मान खान ने 38 गेंदें खेली हैं, उसने 52 रन बनाया हुआ है, 37 गेंदों पे 52 कर दिया था। इरफान खान न्याजी की बात करो, 28 गेंदों पे क्या कर रहे हैं, 28 गेंदों पे अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखो, वो आपके सामने है। और यार ये रिजवान 26 गेंदों का मतलब आपको पता है, जब आपने 26 T20 में खेली है, मतलब आपने अपनी पूरी बारी ली है, आधी इनिंग आपने खेली है, मिडल पे रहे हैं, आपने पूरे 10-11 ओवर मिडल में गुजारे हैं, आपने आधी इनिंग मिडल में गुजारी है। और उसके बाद भी अगर आप ये 10-12 रन बनाकर आउट हो रहे हो, आखिरी एक चौका लग गया, वरना 12 रन थे। यार आप T20 ऐसे नहीं खेली जाती। बड़ी रिजवान की आप तारीफ कर सकते हो, ऑन द फील्ड कप्तानी हम उनकी अच्छी तारीफ करते हैं, आज भी अच्छी की आज भी अच्छी कप्तानी कप्तानी में। की। लेकिन बैटिंग के में- टाइम पे इतने सेल्फिश हो जाते हैं, इतने हाँ। सेल्फिश हो जाते हैं। इनसे ज्यादा सेल्फिश बंदा मैंने पूरी हाँ। तारीख में कोई नहीं देखा जो अपनी बैटिंग की लालच में आइटम बेहतरीन लगा रहता है। कप्तान है, डिसीजन मेकिंग, फील्ड प्लेसमेंट कहां लगानी है, बॉलर किसको ओवर देना है, कमाल रिजवान है। वही रिजवान जब बैटिंग में आता है तो बंदे का खून खुलाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, गुस्सा आता है सिर्फ आपको। मुझे ये बताओ, बाबर T20 रिजर्व करता है, डिजर्व करना मेरा ख्याल है नहीं देखो, मैं तो भी समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हो, बाकी भी आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो सलमान जाएगी। अली आगा भी खेल रहे हैं, खेलना डिजर्व करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप ये जो देखो प्लेयर्स की फॉर्म भी क्यों चली जाती है, जब आप देखो अली, एक याद रखना एक बात, जब आप ज्यादती कर जाते हो ना, तो फिर आपके साथ कुदरत भी ज्यादती करती है। आराम से पता था कि साइद फरहान और रिजवान ओपनिंग करेंगे, और ऐसा ही होना चाहिए था। इन्हें लगा 150 के अंदर टारगेट है, चलो जी वो दोबारा शुरू कर दो। 7 ओवर का मैच था, तो सब इन्होंने बाबर को नीचे ही रखा। ये जब ये हरकतें शुरू कर देते हैं ना, ऊंचे हटकंडे अपनाना शुरू हो जाते हैं कि भाई टारगेट छोटा है, हम हीरो बन जाएंगे, ये चीज पाकिस्तान को ले डूबती है। लेकिन दाऊद मैं आपको आज भी बता दूं, ये देख लो, ये फखर जमान को यहां पर छोड़कर चले गए, साइम यूब को यहां पर छोड़कर, ये 2 बंदे आपको T20 में लाने पड़ेंगे। आमिर जमाल आपको लाना पड़ेगा। उस्मान खान आप जो मर्जी कह लो, उसने 50 रन किए हैं। सच ये है कि उस्मान खान टुल्ले मार रहा था, उसका तो सीधा सीधा टुल्ले ही चलते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसकी कंडीशन थी उससे बेहतर हसीबुल्लाह भी शायद खेल लेता तो कुछ ना कुछ कर लेता। लेकिन हसीबुल्लाह को खिला दो, चलो आगा की जगह खिला दो, एक ही बात है। लेकिन हसीबुल्लाह एट द एंड ऑफ द डे को बेहतर प्लेयर है।
आपको टीम के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स को लाना पड़ेगा कि जो कि अच्छे स्लॉगर हो, अच्छे हिटर्स हो। आपकी टीम फिलहाल बैटिंग कर ही नहीं पाती, ऐसा लगता है बिल्कुल फारिग है। यार अली, आप दिल पे हाथ रख के एक चीज बताओ, और मैं ये जो जितने फैंस जुड़े हुए हैं सब बताएंगे, क्या T20 में आपके ओपनर, आप बोलते थे हम चीखें मारते रहते थे, 4 साल हमने चीखें इस बारे में मारी हैं, शर्जील फखर की जोड़ी खिला दो, शर्जील फखर की जोड़ी खिला दो, नहीं माने। आज आप दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या इनको खुली छूट कम से कम 20 मैचेस नहीं देने चाहिए? फखर जमान और साइम अयूब की ओपनिंग जोड़ी, अगर अगला आप वर्ल्ड कप एशियन कंडीशन में, बेशक इंडिया के पास होस्ट है, अब वो क्या होता है श्रीलंका और इंडिया के पास है, साइम को ओडीआई में आपका घुसा के एशिया रखते कप, हैं, साइम को टेस्ट में नहीं, घुसा के आप रखते ओपनिंग हैं। का सिर्फ मुझे पहले बताओ, ओपनिंग क्या आप ये नहीं मानते कि ओपनर आपके फखर और साइम होने चाहिए? ये बोल बोलकर कलेजा जो है ना वो अंदर से बाहर आ गए इनको ओपनिंग जोड़ियां बताकर। लेकिन ये बाबर रिजवान ओपनिंग में इतने ढीठ हैं, ये हर चीज चेंज कर लेंगे, कप्तानी अच्छी कर लेंगे, सिलेक्शनें कर लेंगे, ओपनिंग नहीं छोड़ेंगे। दुनिया, इनका T20 अच्छा, खतरे में आ जाएगा। दुनिया इतनी तब्दील होगी, मैंने बताया है ना, फखर को टीम से निकाल दिया, शदाब को निकाल दिया, नवाज को निकाल दिया, इफ्तिखार को निकाल दिया, आमिर को निकाल दिया, इमाद को निकाल दिया, पूरी टीम इधर हो गई। हम ये नहीं कह रहे बाबर रिजवान को टीम से निकाल दो, हम सिर्फ कह रहे हैं ओपनिंग चेंज कर दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कह रहे। लेकिन ओपनिंग नहीं चेंज होती। ऐसा ही 26 बॉले यार, रिजवान ही एक्चुअली ये जो मैच में कॉस्ट किया आपको, जिसने बिल्कुल ही आपका लुकर सीन कर दिया। रिजवान और उस्मान की जो टुक पार्टनरशिप थी ना, उसने आपको मरवाया। बिल्कुल ही वो गेम ही उन्होंने from all the journalists, I only watch your show, but Babar and Rizwan need to stop this opening pair. We need Fakhar back as opener in T20 and Sam. थैंक यू जी, आप हमारा शो जो वो सिर्फ देखते हैं। और बिल्कुल यही बात हम कर रहे हैं कि फखर और साइम, देखो T20 क्रिकेट कहां जा रही है। मानी पटेल, देखिए मानी पटेल, T20 क्रिकेट कहां जा रही है। आपको यह मानना पड़ेगा कि आपको फखर जमान और साइम अयूब जैसी ओपनिंग पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। मैं फिर बात करूं, मुझे भी पता है, आपको भी पता है और आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि फखर और साइम आएंगे और वो हर मैच में 100 की पार्टनरशिप बनाना चल जाए शुरू कर देंगे। शायद वो 10 में से 4 मैचेस में चलेंगे, हमें भी पता है। लेकिन ये बात याद रखेगा, जिन वो 4 मैचेस में चलेंगे ना, वो आप पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान जीतेगा। और प्लस अगर वो नहीं चलेंगे ना, वो बोझ नहीं डालेंगे। अब एग्जांपल आप ले लो संजू सैमसन की, अली वो 0 पर आउट हो रहा है, ठीक है, अगर उसके अब लास्ट 5 इनिंग्स देखोगे, उनमें वो 2 में 0 में 3 सेंचुरियां मारी हैं। अब 0 में वो आउट हो गया ना। ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई की ओपनिंग कौन कर रहा था इस सीरीज में? मैकगर्क। और साथ कौन था? वो शॉट। अभी T20 में कौन ओपनिंग कर रहा है? यही 2 कर रहे हैं ना। कितनी फेलियर आ गए उसके? आ रहे हैं, फेलियर आ रहे हैं, निकाल रहे हैं उसको? नहीं, लगातार खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं। आप देखो कि इंपैक्ट उसने ही डाला है। हाँ जी, आज भी अगर आप देखो, उन दोनों ने इंपैक्ट डाला है। उन्होंने जो 3 ओवर में बना दिया, भूसा नहीं भरा हुआ, उनको पता है कि अटैकिंग प्लेयर्स खिलाने हैं। फायदा क्या होता है अटैकिंग प्लेयर खिलाने का T20 में? वो अगर रन भी नहीं बना रहे ना, अब रिजवान ने 26 गेंदें अगर खेली है ना, आप मान के चलो कि उसका ये बेहतर ही दिन था, क्योंकि वो सर्वाइव कर गया। अगर वो 0 पे, आप बाबर जैसे बाबर का बोलोगे 2 बॉलों पे, तीसरी पे वो आउट हो गया, 3 बॉलें उसने खेली हैं, 3 रन बनाया, आप उसको बोलोगे चलो वो तो ऐसे ही था, जल्दी आउट हो गए, 3 रन बना के आउट हो गए, 5-6 बॉलों पे आउट हो गए, आप बोलोगे जी चलो जी उसका तो दिन नहीं था। जब आप 26 बॉलें खेलकर जा रहे हो यार T20 में, तो फिर आप कहां से बोलोगे कि आपने बैटिंग नहीं की? यही तो आपने बैटिंग किया, 26 गेंदें खेल गए यार, आप आधी इनिंग खेल के गए हो। अब फखर जमान को आप ये खिला दो ना 10 ओवर T20 में, दुनिया या साइम अयूब को खिला दो ना 10 ओवर में। कहां जा रही हैं और आपकी टीम जो है वो कहां जा रही है? कल मैच था इंडिया और साउथ अफ्रीका का, जहां पर इंडिया के जो यंग लड़के थे, 2 लड़कों ने सेंचुरियां मारी साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो टोटल कितना मार दिया था? 283 उन्होंने जो बोर्ड के ऊपर लगाया था। और आज आपकी टीम में एक ऐसा लड़का नहीं था जो प्योरली, जिसका लग रहा हो यार ये खड़े होकर डोमिनेट कर रहा और छक्के पे छक्के। आप ये बोलो, एक हार्ड हिटर नहीं, मैं आपको करेक्ट करूंगा, आप ये बोलो हार्ड हिटर नहीं, आप ये बोलो कि आपने वो खिलाए नहीं। मोहम्मद हारिस की ऑस्ट्रेलिया में नहीं, आज नहीं था ना, आज नहीं था एक भी टीम में। फखर जमान आपका साउथ अफ्रीका में वांडरर्स में 193 मारा है। फखर जमान के अंदर गूदा भी है, दम भी है, वो बाहर बाउंड्री मारी है। आपने दूध में से मक्खी, पावर प्ले नहीं, आप पहले आधी इनिंग्स में पावर प्ले में कितनी मारी है? चलो पावर प्ले में 2 फिल्टर बाहर होते, पावर प्ले में कितनी मारी? पावर प्ले नहीं, आधी इनिंग में 0, एक बाउंड्री भी नहीं मारी। आधी इनिंग में 9 ओवर्स होते हैं T20 में, आधे 9 ओवर कितने होते हैं? आधे, एक भी बाउंड्री नहीं मारी। 10वें ओवर में पहली बाउंड्री लगी है। बात यह है कि आप T20 को इतनी डरपोकियत, और जब सिडनी का जो वेन्यू ना, सॉरी टू से, ये पाकिस्तान को सूट करती थी कंडीशन। ये आप मत बोलो
ये बैटिंग पिच था, यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी सूट भी तरफ करती से थी। असल में इन्होंने बदनीति पाक की से है। भी सिडनी में रन इनको बनाए। लगा कि भाई रन जो है ना वो 147 है, हाँ, तो हम बाबर बनाएंगे। रिजवान को लगा कि हम दोनों ओपनिंग कर वहीं लेंगे, से कहानी खराब वही हो गई। स्लो स्लो जो है ना वो कहानी चलाएंगे, बाद में हल्का सा चेस करके जो है ना कहेंगे कि देखो फिर चेस करके दे दिया तुम्हें। और भाई जो जिसकी ओपनिंग बनती है तुम उसको क्यों नहीं ओपनिंग खिला रहे हो? नहीं भी ज्यादती करते हैं शायद ना ये। फरहान को तीनों मैच दो ना ओपनिंग के यार, अब वो नहीं दे रहे हो। अब आपने उसको शायद फरहान को किस नंबर पे खिलाते हो? एक T20 आपने खिलाया उसको 7वें नंबर पे हाँ। अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एक T20 खिलाया 6ठे नंबर पे, और आज आपने अच्छा उस दिन 7 ओवर के मैच में ओपनर, वाह 7 ओवर के मैच में भाई तू ओपनर है। ये आप प्रेशर खाली बिल्ड करते हो। हसीबुल्लाह को 7 ओवर के मैच में खिला दिया, जब T20 मैच आया तो निकल दूध में से और निकाला, बाकी- मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया। टेक्निकल बात ये है कि ये वही कितने रन से पाकिस्तान आ रहा है जी, 13 रन से पाकिस्तान आ रहा है ना, ये वही एक्स्ट्रा तो रन कैच है छूटे तो हैं। कैच आपने छोड़े। अगर आप वो कैच पकड़ लेते तो ये मैच आज जब जीत जाते। हाँ, वो आप 30 रन कम वही है, होते, इनके 25 वही रन है। कम वो होते। नसीम शाह साहब ने जो है पहले ओवर के अंदर ही कैच गिराया, वो भी आगे ठीक ठाक सब उसके ने बाद कैच रन्स कर छोड़े दिया। हैं। फिर उसके बाद जो है बाबर आजम साहब ने भी कैच छोड़ शाहीन दिया, ने, शाहीन साहब ने आगा भी कैच ने। छोड़ दिया, आगा ने हाथों से कैच गिरा दिया। तो भाई जब आप कैचेस गिराते रहेंगे आप नहीं मैच जीत सकते। नहीं, आप कैचेस इवन जो उस्मान खान का भी कैच छोड़ा, मैट शॉट ने उसने भी छोड़ा, कैच छूटते हैं, लेकिन जिस तरह से आप ये कर रहे हो उस तरह से बात नहीं बनती। हैरी सिंह का भी सवाल ने बोले जी कह रहे हैं जी ब्रो रिजवान बाबर का स्किल ही नहीं है, इतना जोर ना लगाओ। देखो अगर स्किल नहीं है ना तो फिर आप T20 में छोड़ दे। फिर या तो छोड़े या फिर आप ओपनिंग में ना चिमड़े। हाँ। ओपनिंग उनको करना था जिनके अंदर स्किल है। अभी विराट कोहली जो है वो इंडिया से उसका ताल्लुक है ना, हाँ, विराट कोहली। वर्ल्ड कप में उसको लगा कि यार मेरा जो है वो स्ट्राइक रेट मैच नहीं कर रहा, हाँ। इवन वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया, छोड़ दी। उसने कहा जी यंगस्टर को मैं चांस देता हूं, मैं छोड़ के चला और जाऊंगा। रिप्लेसमेंट कौन है उसकी हाँ। जगह? संजू। कितनी सेंचुरियां? 2 अगर मार आप रोहित की जगह चलो संजू आ वर्ल्ड गया। कप से अभी तक 2 मार चुका है। विराट के नंबर पे तिलक वर्मा खेल गया बिल्कुल। नंबर 3 पे। सईद अब्दुल्ला कह रहे हैं ओपनिंग में बाबर और फरहान को आना था, क्या बोलते हैं भाई, आना था लेकिन आए ही नहीं, यही तो बात है, भेजा ही नहीं गया। फिर उसके बाद उसामा इजाज है, उसामा इजाज आए। हार्ट भेजा है। बिल्कुल जी। यार मैं ये समझता हूं कि आपको T20 में थोड़े से बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब तक आपने इतनी तब्दीलियां कर दी ना, आपने 8-7 तब्दीलियां की हैं टीम में, मैंने आपको 10 बार बता दिया, नवाज गए, शदाब गए, इमाद गए, आमिर गए, फखर गए, इफ्तिखार गए, आपने सबको बाहर कर दिया। तो भाई इनको ओपनिंग में क्या मसला है? ऐसा कौन सा ताला लगा हुआ है, या कौन सा कोई गुनाह कबीरा हो जाएगा, या कौन सा कोई क्यामत आ जाएगी, या क्या हो जाएगा अगर ये ओपनिंग से हट गया? हम भी देखें ना, हारेंगे मैच तो हार तो भी गए। यही बात है। मतलब पावर प्ले में एक बाउंड्री नहीं लगती, 26 के अंदर रिजवान खेल गए ओपनिंग में, भाई तो फिर हम देखते हैं कि नंबर 3 में आके कौन सा कोई अजीब सा कोई काम हो जाएगा, जो हमें ऐसा कुछ बताया जाता है कि नहीं तुम्हें नहीं पता क्या हो जाएगा अगर ये ओपनिंग से हट गए, तो भाई हमें भी देखना, तो फिर क्या हो जाएगा? करा दो फखर और साइम को ओपनिंग। सही बात है। हमारी पहले ख्वाहिश थी कि शर्जील और फखर की जोड़ी देखें। कह रहे हैं सैम फखर बेस्ट ओपनिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाज़िम चौधरी कह रहे हैं साइम और फखर की जोड़ी बिल्कुल। यार हारिस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप उसको भी चांस दे सकते हो T20 में, क्योंकि T20 में वो भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा, या तो वो आउट होगा या आपको पावर प्ले यूटिलाइज करके देगा। और देखो फखर, साइम और हारिस, देखो ये वैसे प्लेयर हैं, ये अब मैंने भी आपको एग्जांपल दी, संजू 0 पर भी आउट हुआ। लास्ट 5 इनिंग्स में संजू सैमसन 2 बार 0 पर गया। ऐसा नहीं होता कि जो हार्ड हिटर है फखर है या साइम है, अगर आप इनको 4 से करवाओगे भाई ये अटैक करो, तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई ये हर मैच में रन बनाएंगे, भाई ये 0 पे भी आउट होंगे, भाई ये 10 रन पे भी आउट होंगे। लेकिन जिस दिन 26 गेंदे खेलेंगे ना रिजवान की तरह, उस दिन इनका 26 पे 50 होगा या 26 पे 40 होगा, वो आपको इंपैक्ट डाल के देंगे। ये नहीं होता कि भाई 25 गेंदें खेल ली, 26 गेंदें खेल ली और एंड में आप कुछ कर भी नहीं रहे यार। कब 9 से- ओवर में 0 बाउंड्री। कब से ये ओपनिंग जोड़ी लगी हुई हमें मरवाने सालों के लिए? साल हो गए हैं। सालों साल। 5 जैसे साल हो गए हैं। नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्होंने आके स्क्वाडों में तब्दीलियां की हैं, नए नए प्लेयर्स दिलवाए हैं। इसको कोई नहीं हिला सका, इस इसको जोड़ी भी को। हिलाओ ना, इसको भी हिलाओ ना, ये ऐसा चिमड़ावा आती है जो रोज रगड़वाता है हमें। हाँ, ये नहीं कह रहे कि हटा दो, ये कह रही है ओपनिंग जोड़ी हटाओ, हाँ ओपनिंग जोड़ी चेंज चाहिए, इनको कहीं ना कहीं और एडजस्ट कर दो हाँ। किसी और नंबर पे, लेकिन ओपनिंग हटाओ। अब 7 ओवर का मैच भी था ना अली, जो आप हारे हो, वो तो सारी क्लूलेस नजर आए थे, लेकिन आप उसमें मानो कि इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने नंबर 3 पे किसको खिलाया था 2 दिन पहले? मैक्सवेल मैक्सवेल को। मैक्सवेल किस नंबर पे खेलता